दोस्तों प्रतिशत का ये प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है। देखिए बहुत ही तरीक़ा से बना सकते हैं आप लोग भी, आसान तरीका है बिल्कुल। कहते हैं एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया है। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था वाला में निकालना है। हो जाता है, देखिए कई तरीका से मैथ बनाया जाता है। मैंने बोला भी था आप लोगों को कि बनाने के तरीका हज़ारों है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको सीख पाते हैं, कौन सा एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए मैं कई तरीक़ा से इसको बनाता हूँ। एक तो 20% वेतन होने पर यानी इतना हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, तो 20% का मतलब आप जानते हैं कि 20/100, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो 1/5, ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/5। पहले था 5 हो जाता है 6, था 5 हो जा रहा है कितना 6, चलिए था 5 और हो जा रहा है 6 इतना का। तो अब था उसका वेतन इतना हो गया है, हाई वाला ये वाला है 6 और ये था वाला चाहिए तो हाई वाला से भाग लगा देंगे, 6 से भाग लगाएंगे तो इसमें 6 चौका 24, फिर था चाहिए तो था वाला से गुना कर लेंगे, 5 चौका 20 यानी कि 20,000 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप इसको चाहते हैं नहीं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर ले तो आप बना सकते हैं। देखिए था x था या था लिख सकते हैं, कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है इसमें, तो 20% तो 120/100 इक्वल टू कितना हो जा रहा है भाई 24,000, इतना तो लिख सकते हैं। एक जीरो से ये जीरो कटा देंगे और 12 दूना 24, 2 आ गया, ये उधर जाएगा गुना हो जाएगा तो हो जाएगा ये आपका 2 जीरो पहले से 2 और बैठा देंगे तो 20,000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत से तरीका है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट, मैंने पहले भी बताया था, अब ये प्रश्न पर ध्यान देंगे, बनाएंगे साथ साथ। 22वां प्रश्न देखिए, वार्षिक परीक्षा में महुआ है लिख दिया गलती से। महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले, महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रिया का अंक कितना है। देखिए आम महुआ जो भी नाम है उससे मतलब नहीं है, हमें सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो कर रहा है किससे कितना अंक कम मिल रहा है, तो यहाँ दे रखा है महुआ है ना का 81 अंक मिला है और कहता है कि महुआ को गणित में सुप्रिया से ज़्यादा मिला है, सुप्रिया से, तो सुप्रिया से हाँ कम मिला सर, सुप्रिया से कितना 10% कम, तो 90% मिला है। किसको मिला है भाई, तो महुआ को, यानी 81, कुछ नहीं है, आसान तरीका से बना सकते हैं। 90/100 कर सकते हैं इक्वल टू 81 कर सकते हैं, यहाँ एक साइड चले गए। अब यहाँ 81 है, सॉरी ये 81 है, ये 81 है। अब ये कटा भी सकते हैं आप, देखिए 1 जीरो से कटा देंगे, 9 9 81 हो जाएगा, x इक्वल टू जाकर गुना होगा तो 90, x का वैल्यू 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाइए, शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट बनाइए, ट्रिक से बनाना है। आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो ये 90 10% का मतलब 1/10 कम हो जाता है तो घटा लेंगे तो 9/10 हो जाएगा, 9 से कटेगा 9 हो जाएगा, आई जाकर गुना आ जाएगा तो 90 आ जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, बहुत से तरीका है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कई बार बोला भी और बोलता ही रहूँगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो सबसे बेटर होगा। मेरे पास सब मिलेगा, शॉर्ट लॉन्ग ट्रिक्स ऑप्शन, जैसे कहिएगा वैसे प्रश्न बनेगा। देखिए यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या है 812, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़के चाहिए। तो यहाँ देखते 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियाँ कितना है भाई, तो इतना तो देखिए 40% लड़कियाँ हैं, ये लड़के 60%, तो 60% में से 60% लड़के हैं, तो हम जानते हैं कि 100% हर एक चीज़ होता है, पूरी संख्या 100% है जिसमें से 60 लड़के हैं, तो 60 लड़के हैं तो लड़कियाँ 40%, तो 40% बराबर इतना कर लेंगे, ठीक है। यानी 40% इक्वल टू कितना दोस्तों 812। अब इसको 1% निकाल करके निकालेंगे तो 1% बराबर निकल जाएगा हमारा, इसको गुना कर ले, भाग लगा देंगे, ये भाग लग जाए आपका, तो लगा सकते हैं 812/40। अब इसको कितने परसेंट चाहिए, हमें लड़के चाहिए, कुल कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने 60% है, तो 60% बराबर निकाल सकते हैं, 60 से ले जाएगा गुना कर देंगे, ये 40
बटा में और गुने 60 गुना कर लेंगे, ये कट जाएगा और फिर इसको कटाएंगे तो 4 से कट जाना चाहिए। 4 दूना 8, 4 3 12, 4 3 12, ठीक है, और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे तो 6 3 18 और 6 दूना 12, यानी 1218। 1218 कहाँ पे है दोस्तों सही आंसर? तो यहाँ पे है, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हैं। और वो मैंने बताया था लड़कियां बराबर लड़कियां करके ही बना सकते हैं। तो लड़कियां कितना है 40%, ऐसे भी लिख सकते हैं, माना टोटल मान करके बना सकते हैं। बनाइए, आप बनाकर कमेंट कर सकते हैं, देख लीजिए, बना भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा आपसे। अब ये नंबर जो है 24 नंबर, इसको देखेंगे और बनाएंगे भी इसको। एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र है तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है? देखिए, अब यहाँ कहता है कि एक छात्र में 30% छात्र के पास मोबाइल है, 30% के पास है, तो 100 में आप जानते हैं कि 100 होता है हमेशा जो कि 30% के पास है, 30% पास है, तो 70 नहीं है, 70% नहीं है। अब इसमें भी कह रहा है का 30 वाला में भी कितना 10% के पास है, कितना है उसमें, ये इसका 10%, इसका 10% निकालेंगे, ठीक है। तो इसका कहता है शेष का, तो आप ऐसे भी निकाल सकते, देखिए x मान लेंगे, 30% के पास है ही, 30% के पास है तो 70 का नहीं है, नहीं वाला का नहीं चाहिए, तो 30/100 लिख सकते हैं। फिर इसका कहता है 10% के पास ब्लूटूथ है तो 10% यहाँ लिखेंगे बटा 100 बराबर कितना है। यदि कक्षा में 200 छात्र है तो हाँ कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है, तो अब ये छात्रों की संख्या दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है भाई 200, तो यहाँ 200 क्यों नहीं हम लिख सकते हैं, यहाँ पे यही लिख देंगे हम डायरेक्ट। ये अगर यही उल्टा दिया होता तो उल्टा बनाते हम लोग, विपरीत, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से भी चला गया, तो 3 गुना कितना होगा 6, 3 गुना 6, यानी कि 6 क्या है इसमें ऐसे छात्र है जिनके पास क्या है ब्लूटूथ है कहाँ, यहाँ पे है, ये 6 छात्र के पास ब्लूटूथ ऑलरेडी है। इसका भी निकाल करके बना सकते थे, ये आसान है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। अब आइए 25 नंबर प्रश्न बनाएंगे। देखिए, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, कितने हैं 80 इंजीनियर है। यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कारीगरों की संख्या का 40% हो तो उसका है ना, उस कंपनी में कुल कारीगरों की संख्या कितना है, देख लीजिए। अब यहाँ पे 80 इंजीनियर है, एक कंपनी में कितना है 80 इंजीनियर। यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या जो है 80 है, इंजीनियर की कुल कारीगरों की संख्या, तो नहीं समझ में आता कारीगर x है, ये x कुल कारीगरों की संख्या का 40% तक, इसका 40% निकाल देंगे तो इजी तो है। ये कहता है 80 है, कितना है 80 है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका आराम से निकाल सकते 40%, आप जानते करते हैं कि 40% बराबर भाई कितना होता है, तो 40 बटा यहाँ 100 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना 80 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इससे कटा देंगे 2 टाइम, अब x का वैल्यू निकल जाएगा 200, यानी 200 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिए, बार बार बनाइए, प्रयास कीजिए, ठीक है, बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सब आप लोगों से बनेगा भाई मेरे, सब बनाइएगा आप, कोई हार्ड नहीं है। एक संख्या से, देखिए दोस्तों, एक संख्या से 12 कम है, एक ना संख्या से 12 कम करने पर, किस संख्या में कहता है 12 कम करने पर वह घट करके अपना 80% रह जाती है, उस संख्या का 30% क्या होता है। पहले तो संख्या निकाल करके तब 30% निकाल लेंगे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए आसान तरीका, मतलब कंसेप्ट क्लियर की मैं बात बता दूं तो देखिए कंसेप्ट क्लियर कैसे करते हैं। संख्या में कहता है कि इतना कम करना है, संख्या में 12 कम करने पर, तो संख्या मान लो x है, इसमें 12 आप जब कम कर देते हो तो ये कहता है कि घट करके अपने के संख्या का 80% हो जाता है। तो यहाँ कितना 80/100 ऐसे लिख सकते हो, कटाएंगे तो 20 चौका 80, 20/100 हो जाएगा। अब x माइनस 12 कई तरीका से बनता है दोस्तों, यहाँ पे 4x/5 हो जाएगा, इसको इधर ला देंगे तो घटा ही लेंगे, तो x माइनस, खैर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, 4x/5
5। हम डायरेक्टली चाहे तो इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, आप लोग सीख जाएंगे तब। ये 5 हो जाएगा, 5 में से आप जानते करते हैं घटेगा तो 1 साथ जाएगा, यानी 12, यानी x बराबर ये निकल जाएगा 60 हो जाएगा, 12 पचे 60, यानी कितना संख्या इसमें 60। लेकिन 60 का कहता है कि 30%, ये तो कुल संख्या मैंने निकाला, इसका 30% निकालना है दोस्तों, तो 30 बटा इसे कर लेंगे, ये निकल जाएगा 18। करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। 18 कहाँ है, सी नंबर है इसका सही आंसर, सी नंबर हो।